स्वागत है सभी का वंदे क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम लोग इंडिया जीके के टॉप 50% जो हैं वो पढ़ने वाले हैं। इंडिया जीके के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो दोस्तों इससे पहले अगर आपने एसएससी जीडी की टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो जीडी की टेस्ट सीरीज अपने ऐप पे लॉन्च हो गई है, और राजस्थान सीईटी की भी। तो मात्र 99 रुपये के अंदर ये आपको पूरी टेस्ट सीरीज 4500 क्वेश्चन, 50 मॉक टेस्ट, 30 मॉडल पेपर, ये सब कुछ मिल रहा है। जीएस प्लेनेट ऑफिशियल आपको ऐप डाउनलोड करना है, इन नंबर पे संपर्क कर सकते हो। तो देखिए आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के सामने कि भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी ने सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान क्या किया था। पूना समझौते में क्या प्रावधान किया था? भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर राइट आंसर है? हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान इसके अंदर किया गया था। वह कौन सा अधिनियम था जिसके भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? कौन सा अधिनियम था? भारत सरकार अधिनियम 1833, 35, 1947 या फिर 1958? कौन सा था दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम 1858। ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई भारतीय परिषद अधिनियम 1961। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1961 को। यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं खुद स्वयं भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? कब स्वीकार किया गया था? लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव के अंदर। लिनलिथगो के अगस्त प्रस्ताव के अंदर। रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त कब किया गया था? महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित नियुक्त कब किया गया था? 1876 में। 1876 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, ये पूरा नहीं किया था। देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी, ये किया था कि देशी रजवाड़े जो हैं उनकी स्थिति यथावत बनाकर रखी जाएगी। भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, नहीं। भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ये भी इन्होंने नहीं किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था दोस्तों? पृथक निर्वाचन प्रणाली। पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार बिल कौन से वर्ष में पारित किया गया था? 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909 के दौरान।
पार्लियामेंटो सुधार 1909 के दौरान। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 में इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन। प्रांतों में दोहरा शासन। 1946 को कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? इसका सदस्य कौन कौन थे ये बता दो। लॉर्ड पेथिल लॉरेंस ये थे, एवी अलेक्जेंडर ये भी थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स ये भी थे, लॉर्ड एमरी इसके अंदर नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना में विषय में कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण बिल्कुल सही है। भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल ये भी सही है। पाकिस्तान की स्वीकृति ये गलत। संविधान निर्माण का अधिकार ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना सही उत्तर हो जाएगा। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? किसके अंतर्गत चलाया गया? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? किस नाम से जानी गई थी? माउंटबेटन योजना के नाम से। माउंटबेटन योजना के नाम से। कौन सुमेल नहीं है, यानी कि सुमेलित कौन सा नहीं है? पार्लियामेंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन ये भी सही है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन। साइमन कमीशन भारत विभाजन ये ऑप्शन गलत है आपका। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? 1945 में। 1945 में। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? कौन से अधिनियम ने केंद्र में वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? भारत शासन अधिनियम 1935 ने। भारत शासन अधिनियम 1935 ने। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। भारत सरकार अधिनियम कौन सा था दोस्तों? वो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935 के अधिनियम की। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत। भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? किस शासन अधिनियम के तहत दी गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा संचालित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई? किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल को। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? भारत शासन अधिनियम 1919 को। भारत शासन अधिनियम 1919 को।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिएगा, अगस्त घोषणा, अगस्त घोषणा कब की गई थी? लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने। अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने। और अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो ने। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी ने। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो ये 4 प्रश्न आपके हो गए। ये रहे इसका कूट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमने क्या था, ये वाला ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? ये बताइएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत क्या दिया गया था? क्या दिया गया था दोस्तों? प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन। भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या दिया गया था? प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय स्वायत्तता। मिंटो मार्ले सुधार के दौरान क्या किया गया था? मिंटो मार्ले सुधार 1909 के दौरान सांप्रदायिक निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन। भारत परिषद अधिनियम, इसके तहत सती प्रथा का अंत किया गया था, सती प्रथा का अंत किया गया था। और अंत में बच गया 5वां, भारत सरकार अधिनियम 1858 में ब्रिटिश शासन शक्ति में आया, ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। तो कौन सा ऑप्शन अपना 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। और इनकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, या सीधा डिस्क्रिप्शन के अंदर ग्रुप का लिंक है, वहाँ से जाके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ पे आपको फ्री नोट्स भी मिलेंगे। और अगर टेस्ट सीरीज परचेज नहीं किया अभी तक, तो ये वाला अपना ऐप है जीएस प्लेनेट ऑफिशियल, जाकर कोर्स टेस्ट सीरीज परचेज कर लो। टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल लाइव टेस्ट हो रहा है। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।